हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे जो शराबी व्यक्ति होती हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उनको खून की उल्टी क्यों, कब और कैसे आती है, तो इसके पैथोफिजियोलॉजी पे हम बात करते हैं। देखिए, जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उसमें क्रोनिक अल्कोहलिक डिजीज़ हो जाता है, यानी कि क्रोनिक हेपेटिक डिजीज़ हो जाता है। एक प्रकार से लीवर जो होता है वो डैमेज हो जाता है। तो जब लीवर डैमेज हो जाता है तो जो पोर्टल प्रेशर है, जो पोर्टल वेन का प्रेशर होता है, ये ज़्यादा हो जाता है। जब पोर्टल वेन का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। तो जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, तो यहाँ पे वेरीज़ बनने लगते हैं, ईसोफेगस में वेरीज़ बनने लगते हैं। जब ईसोफेगस में वेरीज़ बन जाते हैं, तो बाद में वो रप्चर हो जाते हैं, जब उसपे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ब्लीडिंग होता है वेरीज़ की वजह से, इसमें ब्लीडिंग होता है और वेरीज़ बनते हैं। तो जो पोर्टल का प्रेशर होता है, वो होता है नॉर्मल जो प्रेशर होता है, ये 5 से लेकर के 8 एमएमएचजी होता है। और जब इसमें वेरीज़ बनते हैं, इसमें जो वेरीज़ बनते हैं, वो 10 एमएमएचजी से जब ज़्यादा प्रेशर हो जाते हैं, तो इसमें वेरीज़ बनने लगते हैं। और जब 12 एमएमएचजी से ज़्यादा का प्रेशर इसमें हो जाता है, तो ये वेरीज़ फट जाते हैं और रक्त जो होता है उसमें रिलीज़ हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और वो उल्टी के रूप में जब मुँह से बाहर निकलता है, तो रक्त पूरा एकदम ताज़ा नज़र आता है, क्योंकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का ब्लड होता है। तो ईसोफेगल वेरीज़ जो होते हैं, ये रप्चर हो जाते हैं और इसको चित्र में आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस तरीके से एंडोस्कोपिक इमेज है। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें जो नॉर्मली होता है, जो नॉर्मल पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, वो 5 से 8 होता है, 8 एमएमएचजी। और 12 मतलब 10 एमएमएचजी पर ये वेरीज़ बन जाते हैं। मतलब जब प्रेशर हाई होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन 10 एमएमएचजी पे ये वेरीज़ बनते हैं। और उसके बाद जब 12 एमएमएचजी से ज़्यादा का प्रेशर हो जाता है, तो ये वेरीज़ क्या करते हैं, फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं और जब ये उल्टी के ज़रिए, वोमिटिंग के ज़रिए, मतलब जब जीआईटी में एब्नॉर्मलिटी आती है, तो ये उल्टी का रूप धारण करते हैं। उसके बाद ये रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं, मतलब मुँह के ज़रिए, उल्टी के ज़रिए बाहर निकलता है, जिसको हेमाटोमेसिस बोलते हैं। तो हेमाटोमेसिस के केस में उल्टी होती है, वो खून की होती है। और ये क्रोनिक अल्कोहलिक डिज़ीज़ या क्रोनिक हेपेटिक डिज़ीज़ के केस में सबसे ज़्यादा होता है। और अन्य तरीके की एब्नॉर्मलिटी में भी खून की उल्टियाँ होती हैं। देखिए गाइस, अगर मतलब अल्कोहल की वजह से या दूसरे भी प्रकार के किसी कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट की वजह से अगर लीवर में कैंसर डेवलप हो गया है, मतलब लीवर जो होता है वो सिरोसिस की तरफ बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, जब लीवर डैमेज होता है तो पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। जब पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब पोर्टल वेन का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, तो इसके बढ़ने की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन आता है। तो इसमें ये जो एरिया है, यहाँ पे ईसोफेगस जो होता है, वहाँ पे वेरीज़ बनने लगते हैं। और ये वेरीज़ बनते कहाँ पे, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में बनते हैं। और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में वेरीज़ जो बनते हैं, ये वेरीज़ 12 एमएमएचजी जब प्रेशर इन पे पड़ता है, जब प्रेशर हाई होता है, उसके बाद ये रप्चर होते हैं। उसके बाद जो उसमें से ब्लड होता है, मतलब एक ब्लिस्टर की तरह होते हैं, एक छाले की तरह होते हैं, उसके अंदर खून होता है। उसके बाद वो रक्त, उसके बाद वो खून, उसके बाद वो रुधिर जो होता है वो बाहर निकलता है। और ये सब का सब जो होता है वो हेपेटिक सिस्टम के डैमेज होने की वजह से होता है। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्कोहल की वजह से, किसी दूसरे प्रकार की मेडिसिन है, कोई जेनेटिकल इफ़ेक्ट हो गया है, या तमाम तरीके की समस्याएँ होती हैं जिसमें कि लिवर सिरोसिस हो जाता है, उस केस में पोर्टल हाइपरटेंशन जनरली होता है। और ये कई टाइप के होते हैं, 5-6 टाइप के होते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन्स। इनकी अलग-अलग कैटेगरी होती है। तो जो यहाँ से ये कनेक्टिविटी होती है, जो इनकी ये कनेक्टिविटी लगी हुई है, ये डायलेट हो जाता है। मतलब कि जो कोलेटरल वेन है वो डायलेट हो जाती है। वो डायलेट का मतलब होता है मोटी हो जाती है वहाँ पे, कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और जब ये कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो वहाँ पे वेरीज़, ईसोफेगस में वेरीज़ आसानी से बनने लगते हैं। और वो वेरीज़ तब फटते हैं जब प्रेशर उसका हाई होता है। और एक समय ऐसा आता है कि प्रेशर हाई हो जाते हैं। जब प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसी के बाद मतलब ये ब्लड उसमें रप्चर हो जाती है, ये ब्लिस्टर रप्चर हो जाती है, उसके बाद रक्त वो उसका मुक्त हो जाता है और उल्टी के रूप में वो शरीर से, मतलब मुँह के ज़रिए वो बाहर निकलता है। और इस तरीके से इसको समझा जा सकता है और बहुत आसानी तरीके से पोर्टल हाइपरटेंशन में रक्त बाहर निकलता है। और जनरली गाइस, जो हेमेटोमेसिस होता है, ये हेमेटोमेसिस का मतलब जो होता है, रक्त मतलब उल्टी के रूप में खून का निकलना या खून की उल्टी होना, तो ये एक प्रकार का हेमरेजिक शॉक होता है। ये एक प्रकार का हेमरेजिक शॉक होता है। तो ये एक प्रकार का हेमरेजिक शॉक होता है ड्यू टू द काज़ ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन्स। तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ऐसा होता है। और इसमें हम करते क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो गाइस, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एंडोस्कोपी के ज़रिए होता है। तो
सिंपल एंडोस्कोपी को इसमें इंटर करते हैं तो एंडोस्कोपी बेंडिंग करते हैं और एंडोस्कोपी बेंडिंग के ज़रिए और जितने भी वेरीज बने होते हैं उसको रिपेयर कर दिया जाता है और जो पोर्टल हाइपरटेंशन है उसको रोका जाता है। और ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो कई तरीके की ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंडोस्कोपिक बेंडिंग्स होती हैं, मतलब सेमी इन्वेजिव ये प्रोसीजर होता है और उसमें कैमरा लगे होते हैं और जो बेंडिंग करने के लिए उसमें टूल्स होते हैं वो होते हैं। और हीमेटोमेसिस एक हेमरेजिक शॉक होता है और वो पोर्टल हाइपरटेंशन को मतलब कि जो शॉक होता है ये हेमरेजिक शॉक मतलब चूँकि हाइपरटेंशन की वजह से तो उसमें ब्लीडिंग होती है, तो ये हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग होती है। तो इसको जो है एंडोस्कोपी बेंडिंग के ज़रिए इसको वेरीज़ को बेंड कर दिया जाता है और जो जितने भी वेरीज़ यहाँ पे निकले हैं उनको रिपेयर कर दिया जाता है और जो रिपेयर होते हैं हम उसको लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हैं। एंडोस्कोपी कैमरा के ज़रिए स्क्रीन पे देखा जाता है कितनी की रिपेयरिंग हो रही है और कितना रक्त निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, किस साइड से निकल रहा है। ये सारी चीज़ें एंडोस्कोपी कैमरा के ज़रिए निकलते हैं, देखा जाता है चित्र में और एनालिसिस करके उसकी रिपेयरिंग होती जाती है और इस रोग को ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।